IVM। ऋतुराज गायकवाड़ ने विजय हजारे ट्रॉफी में एक और शतक लगा दिया। एक बार फिर वो चर्चा में है। आवेश खान हो या हर्षल पटेल जैसे गेंदबाज हो जो अपनी धारदार गेंदबाजी से आईपीएल के दौरान चर्चा में रहे, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर गुगली भारतीय क्रिकेट से क्यों गायब हो रही है। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से टेस्ट, अगर हम बात करें खासतौर से टेस्ट क्रिकेट से, तो वहां से भी गुगली गायब होती नजर आ रही है। और अपने आप में फिर ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है आके कि आखिर इस विधा को कैसे बचाया जाए, इस आर्ट को वापस टेस्ट क्रिकेट में कैसे जिंदा किया जाए। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा और मेरे साथ अयाज मेमन है, वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने बहुत शानदार और जानदार लेग स्पिन गेंदबाजों को देखा है। लेकिन उनके सामने भी शायद ये बड़ा सवाल होगा इस समय कि जब टेस्ट क्रिकेट के लिए टीम चुनी जाती है तो वहां पर गेंदबाज, खासतौर से लेग स्पिन गेंदबाजों को क्यों नहीं चुना जाता, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। साथ ही अगर हम बात करें T20 और वनडे फॉर्मेट में गेंदबाज जरूर नजर आ रहे हैं, बट वहां से भी ये गुगली गायब होती नजर आ रही है। अया सर, कैसे आप देखते हैं, एक तरफ जहां बल्लेबाज चमक रहे हैं, तेज गेंदबाज अपनी धार दिखा रहे हैं, वहीं अगर हम लेग स्पिन विधा की बात करें, लेग स्पिन आर्ट की बात करें, टेस्ट क्रिकेट से तो एकदम नदारद हो चुकी है। पूरी वर्ल्ड वाइड अगर आप नजर डालें तो एक आध लेग स्पिनर नजर आते हैं, और एक समय ऐसा था कि हर कंट्री के पास लेग स्पिनर होना बहुत जरूरी था। क्या रीजन आप देख पा रहे हैं कि लेग स्पिनर्स ना सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट से बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट से भी गायब होते जा रहे हैं, खासतौर से व्हाइट रेड बॉल क्रिकेट की हम बात करें तो? देखिए, मेरे ख्याल से लेग स्पिन जो है बहुत डिफिकल्ट आर्ट है, क्योंकि उसके लिए कंट्रोल बहुत जरूरी होता है। अब लेग स्पिन बहुत से लोग कर लेते हैं, लेकिन अगर आप हाफ ट्रैकर डाले, आपके पास लेंथ और लाइन पे कंट्रोल नहीं है, और खास करके मैं मानता हूं अगर आप केवल लेग स्पिन डालते हैं या स्ट्रेटर वन डालते हैं लेकिन आपके पास गुगली ना हो, तो आपकी जो एफिशिएंसी है या विकेट लेने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो ऐसे गेंदबाज आना बहुत मुश्किल है। ये नहीं है कि नहीं आया, जैसे हमने दौर देखा था, शेन वॉर्न, अब्दुल कादिर, अनिल कुंबले वगैरह जो थे, वो बहुत ही जबरदस्त एक तरह से रिवाइव किया था लेग स्पिन को। अब ऐसे गेंदबाज व्हाइट क्रिकेट में आपको फिर भी मिल जाते हैं, व्हाइट बॉल क्रिकेट में, जैसे राशिद खान है, युजवेंद्र चहल है हम इंडिया के, या वैसे बहुत से बॉलर्स। लेग स्पिन आजकल माना जाता है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत ही जरूरी है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में क्योंकि वो 5 दिन तक खेला जाता है, 4 ओवर या 10 ओवर में आप छोड़कर नहीं निकल सकते, वहां शायद आपको ज्यादा गेंदबाजी करनी हो, वहां पर आपके पास अगर वो स्टैमिना नहीं है, वो कंट्रोल नहीं है, वो हुनर नहीं है, तो फिर सरवाइव होना बहुत डिफिकल्ट है। और ये बहुत एक मेरे ख्याल से एक सोच की बात है कि क्या वजह है कि इंडिया जैसी कंट्री में भी आपके पास टेस्ट बॉलिंग के लिए लेग स्पिनर्स नहीं मिल रहे, जब आपके पास इतने अच्छे रोल मॉडल थे जैसे अनिल कुंबले जो 10-12 साल 15 साल पहले खेल रहे थे इंडिया के लिए। तो ये एक बड़ी बात है। ना ऑस्ट्रेलिया के पास है, फिलहाल पाकिस्तान के पास एक है शादाब खान, वो भी व्हाइट बॉल क्रिकेट में ज्यादा अच्छा खेलते हैं, रेड बॉल क्रिकेट में हमने इतना देखा नहीं है। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो ये है कि गुगली और लेग स्पिन गेंदबाज करने वाले बॉलर्स ज्यादा नजर नहीं आ रहे इंटरनेशनल लेवल पे टेस्ट क्रिकेट में। सो भाई, बीइंग अ विकेट कीपर, आपने भी कई लेग स्पिनर्स को खेला भी है और आपने उनके अगेंस्ट विकेट कीपिंग भी की है। एक तो बहुत ढेर सारे सवाल आने शुरू हुए, और हमारे ये गायब होती गुगली एक ऐसा टॉपिक है जिसमें इमीडिएट सवाल आने शुरू हुए। एक तो पृथ्वी ने कहा है कि एक्सीलेंट टॉपिक की हाउ टू ब्रिंग बैक द इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट क्रिकेट एंड लेग स्पिनर्स, ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट चीज है। सब भाई, क्या रीजन आप देख रहे हैं कि एक तरफ ऋतुराज गायकवाड़ जैसे बल्लेबाज है जो लगातार बैक टू बैक सेंचुरीज लगा के दरवाजा तोड़ के अंदर आना चाह रहे हैं, बट जैसे ही हम लेग स्पिन गेंदबाजी डिपार्टमेंट में देखते हैं, पूरा हिंदुस्तान में ऐसा लगता है सूखा सा पड़ गया है, कोई लेग स्पिनर नजर नहीं आता है। फिर कुछ ऐसे ही हाल टेस्ट क्रिकेट में, इंटरनेशनल अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो वहां पर भी है। राजीव, ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि किस तरह से हम लेग स्पिनर्स को ग्रूम कर रहे हैं। भारत में कम से कम कई सारे युवा लेग स्पिनर्स हैं जो इस समय खेल रहे हैं अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स के लिए, वहां पर उनका प्रदर्शन भी काफी अच्छा हो रहा है। ऊपर में हम लोग सिर्फ इस वक्त युजी चहल और राहुल चहर को देख रहे हैं, और उसके बाद बिश्नोई है, फिर मयंक मार्कंडे हैं जो इस समय जो विजय हजारे और T20 जो हुआ था वहां पर उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहता है। और मुझे ये भी लगता है कि बहुत कुछ निर्भर करता है कप्तान के ऊपर और कोच के ऊपर कि आप कितना फेथ कर रहे हैं, किस प्रकार से आप ट्रस्ट कर रहे हैं अपने लेग स्पिनर्स के ऊपर। क्योंकि लेग स्पिनर्स को अगर आप देखेंगे विश्व भर में जो भी बड़े बड़े लेग स्पिनर्स हुए हैं,
वो सब निखरे तभी हैं जब उनके उनके पीछे कप्तान का हाथ रहा है। तो अगर आपको कैप्टन का सपोर्ट मिलता है, कोच का सपोर्ट मिलता है, तभी आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है अपने आप को निखारने का, अपने आप को ढालने का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो कंपटीशन है एक तो बहुत ज्यादा स्टिफ हो गया है, और दूसरी बात यह है कि बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, और यंग लेग स्पिनर्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है इंडिया में। और काम ना ही केवल व्हाइट बॉल क्रिकेट में डेवलप करने के लिए हो रहा है, पर रेड बॉल क्रिकेट के लिए भी। पर उसके साथ साथ बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस प्रकार के चांसेस उनको मिलने चाहिए रेड बॉल क्रिकेट में भी, तभी ये जो डाइंग आर्ट है वो फिर से एक बार रिवाइव हो जाएगा। तो यार सर, हर्ष जैन ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। उनका कहना है कि टेस्ट क्रिकेट में लेग स्पिनर्स को इंक्लूड ना करने की एक बड़ी वजह है कि वो रन ज्यादा देते हैं, लीक मोर रन्स एज प्रेफर्ड टू फिंगर स्पिनर्स। क्या ये बड़ा रीजन आप देख रहे हैं? बट टेस्ट क्रिकेट एक ऐसी जगह है जहां पे आप विकेट टेकिंग ऑप्शन पे ज्यादा जोर देते हैं। देखिए, मेरे ख्याल से दोनों ही जो आप बात कही वो दोनों सही है। एक तो ये है कि विकेट टेकिंग ऑप्शन बनता है आपके लिए लेग स्पिनर, और हर कोई टीम चाहता है या कैप्टन चाहेगा कि विकेट्स ले और मैचेस जीतें। लेकिन अगर आप विकेट नहीं लेते हैं और रन ज्यादा लीक करते हैं तो फिर वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, फिर वो आपकी टीम के फायदे का नहीं रहता है। और ये एक डर है, ये डर बैठा हुआ है कि अगर हम लेग स्पिनर को खिलाए और विकेट्स नहीं मिले और उसकी पिटाई होती है, तो फिर एक जो कंट्रोल कर सकता है फिंगर स्पिनर, रन कम कर दें, इतनी चांसेस ना बढ़ाए सामने वाले बैट्समैन के रन बनाने के, तो वो ज्यादा बेहतर है। ये एक ऑप्शन बनता है। ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से रही, ये नई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन एक दौर ऐसा आया था, जैसे मैंने बताया कि अनिल कुंबले थे और शेन वॉर्न, और सभा ने बहुत बड़ी बात कही है और ये सही भी है कि अगर आपके पास कैप्टन है जो इस तरह की बॉलर्स का ऑप्शन यूज करे, उस तरह की जो गैम्बल है वो करे क्योंकि उसको मैच जीतना है, तो फिर उसका लाभ भी आपको मिलेगा। जैसे इमरान खान ने किया अब्दुल कादिर के साथ, और अब्दुल कादिर को देखते हुए शेन वॉर्न जो है बड़े जबरदस्त गेंदबाज बन गए, और उनके साथ साथ बिल्कुल अलग किस्म के लेग स्पिनर थे अनिल कुंबले, जिन्होंने बहुत 18 साल तक इंडिया के लिए, और अब फिलहाल हाईएस्ट विकेट टेकर इंडिया के लिए। तो ये बताता है कि लेग स्पिनर अगर कैप्टन का सपोर्ट हो, ये जरूर है कहीं ना कहीं कुछ रन लीक हो गए, कहीं कुछ पिचेस पे पिटाई होगी, लेकिन अगर वो अपनी लय में आ गए और वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है इंटरनेशनल लेवल पे खेलने का और विकेट लेने का, तो उनसे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं रहता है आपके पास एज अ स्पिनर। लेग जो है वो कमाल के मैच विनर रहते हैं। राजीव, एक बात और है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में कई सारे लेग स्पिनर्स देखने को मिल रहे हैं। अब अगर आप भारत की बात करें तो अभी मैंने बहुत सारे मैचेस देखे हैं, विजय हजारे T20 भी, हर एक स्टेट टीम में कम से कम एक लेग स्पिनर जरूर है। देखिए, व्हाइट बॉल क्रिकेट में लेग स्पिन करना आसान होता है, क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट में शॉर्टर फॉर्मेट में आपको अटैकिंग लेग स्पिन करनी होती है, और आपके पास डिफेंसिव फील्ड सजाने का ऑप्शन रहता है। आप सब सारे फील्डर्स आप पीछे रख दीजिए, फिर आप अटैकिंग बॉल डालिए, उसमें गूगली भी डालिए, उसमें फ्लिपर भी डालिए, उसमें स्टॉक डिलीवरी जो लेग स्पिन होती है वो भी डालिए। कई सारे वेरिएशंस के बाद के साथ आप बॉलिंग कर सकते हैं, क्योंकि लेग स्पिनर को पता है कि बल्लेबाज जो है वो आपके पीछे आएगा ही, उसको अटैकिंग शॉट्स खेलने ही है, तो चांसेस जो विकेट लेने के हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसी वजह से कोच और कैप्टन व्हाइट बॉल क्रिकेट में अभी भी चाहते हैं अपने टीम में लेग स्पिनर रखना। पर रेड बॉल क्रिकेट में अलग प्रकार के नुआंसेस की जरूरत होती है, वहां पर आपको ज्यादा स्किल होना चाहिए, आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए लेग स्पिन बॉलिंग करने की। क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट में जब आप लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं तो आपको डिफेंसिव बॉलिंग, तो आपको वहां पे डिफेंसिव बॉलिंग करनी होती है अटैकिंग फील्ड सजा के। और इसी वजह से जो याज ने कहा है कि उस चक्कर में कई सारी जो लेग स्पिनर्स हैं वो बहुत ज्यादा रन लीक कर देते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि रेड बॉल क्रिकेट और व्हाइट बॉल क्रिकेट को हम सेपरेट करके देखें, और फिर हम वैसे स्किलफुल लेग स्पिनर्स डेवलप करें जो आपके लिए रेड बॉल क्रिकेट में भी लंबे समय तक, लंबे स्पेल्स के साथ साथ अनुशासन के साथ वो गेंदबाजी करे और उनको सफलता मिले। क्योंकि विकेट टेकिंग ऑप्शन बहुत जरूरी है रेड बॉल क्रिकेट में भी, और अगर लेग स्पिनर आपको प्रदान कर रहा है, उसके पास उस प्रकार के स्किल सेट है, तो बहुत ज्यादा आवश्यक है कि कप्तान और कोच उस प्रकार के लेग स्पिनर को और भी प्रमोट करे और उसको एक अहम हिस्सा बनाए अपनी टीम का। क्या है सर, बड़ा रीजन ये भी देख रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट में लेग स्पिनर्स नहीं है, इसलिए क्योंकि T20 फॉर्मेट ने बड़ा असर डाला है गेंदबाजी पे। आप अपनी टेक्निक और अपनी जो रफ्तार है उसको आप तेज करके T20 में तो सरवाइव कर जा रहे हैं, बट जब आप स्किलफुल गेंदबाजी की बात आती है, यानी आपको फ्लाइट चाहिए, आपको लूप चाहिए, आपको टर्न चाहिए, तो वो खत्म हो जाती है क्योंकि आप T20 ज्यादा खेल रहे हैं। बेशक ये कॉन्फ्लिक्ट तो है ही, और खास करके क्योंकि आजकल यंगस्टर जो है वो ज्यादा उनकी तवज्जो रहती है IPL पे या T20 लीग्स पर, क्योंकि वहां पर शोहरत और
कमाई भी जो है बहुत जल्द मिल जाती है। टेस्ट क्रिकेट में बहुत खासी मेहनत लगती है। आपको एक मैच, अगर टेस्ट मैच खेलना है तो कम से कम 25, 30, 35 ओवर डालने पड़े शायद दोनों इनिंग मिलाकर, जो 4 ओवर T20 में डाल के आप यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल बॉलर, वो वैसा आपको फैसिलिटी टेस्ट क्रिकेट में नहीं मिलेगी। तो ये एक अंदरूनी जहनी विवाद है यंगस्टर्स के जो माइंडसेट है, और इसीलिए बहुत जरूरी है, जैसे सभा ने हिंट किया कि किस तरह से आप नर्चर करते हैं, किस तरह से कोचेस समझाते हैं यंगस्टर्स को कि अलग अलग फॉर्मेट में किस तरह की गेंदबाजी चलेगी और किस तरह से कैप्टन उनको सपोर्ट करते हैं। एक और चीज जो हो रही है, जो हमने देखा है खास करके गेंदबाजों में, बल्लेबाजों में भी है, लेकिन उनको टाइप कास्ट किया जाता है, एक स्टीरियोटाइप बना दिया जाता है कि ये व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट है, ये रेड बॉल स्पेशलिस्ट है। और अगर आप व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट टाइप कास्ट हो जाते हैं एज अ लेग स्पिनर, तो फिर आप वो वही चीज करते हैं जो रेड बॉल क्रिकेट में आप नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि लूप हो या फ्लाइट हो, वो आपकी कम हो जाती है। 4 ओवर डालने हैं किसी भी तरह, विकेट तो आपको मिलेंगे क्योंकि बैट्समैन इसमें ज्यादा रिस्क लेगा, तो आपको ये है कि कंट्रोल करके गेंदबाजी करें। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अक्सर आपको विकेट्स बाय कर खरीदनी पड़ती है, ललचाना पड़ता है बैट्समैन को। भले 1-2 छक्के लग जाए, लेकिन उसके बाद अगर आपको विकेट मिलती है तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अगर आपको 1-2 छक्के लग जाए T20 में, तो आपको तो कैप्टन चेंज कर देगा, किसी और गेंदबाज को लेके आएगा। तो ये सब चीजें हैं जो सॉर्ट आउट करना पड़ता है एट द कोचिंग लेवल एंड एट जूनियर लेवल, और फिर उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे आप जाए, किस तरह से आपको कैप्टन मिलता है जो आपकी गेंदबाजी को सपोर्ट करे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो भाई, बीइंग अ विकेट कीपर, क्या सबसे एंजॉयिंग होता है लेग स्पिनर्स अगेंस्ट कीपिंग करना? बहुत ज्यादा मजा आता है राजीव, चैलेंजिंग भी रहता है क्योंकि और कई बार हम लोगों ने देखा है कि जो बल्लेबाज हैं अभी भी उनको समझ में नहीं आता है लेग स्पिनर्स के वेरिएशंस को, और ये देखकर और भी मजा आता है क्योंकि एक विकेट कीपर के लिए बहुत जरूरी है कि जैसे ही बॉल रिलीज हो लेग स्पिनर के हाथ से, आपको समझ लेना चाहिए कि वो किस तरह के वेरिएशन है, क्या वो लेग स्पिन है, क्या वो गुगली है, क्या वो फ्लिपर है। उस हिसाब से आपका ग्लव वर्क होना चाहिए, उस हिसाब से आपका फुटवर्क होना चाहिए, और उस हिसाब से आपका सर और ग्लव का पोजीशन होना चाहिए, तभी आप बॉल को पकड़ सकते हैं। और मुझे तो हमेशा लगता है कि लेग स्पिनर अगर अच्छी गेंदबाजी कर रहा है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है आपके टीम के लिए। और अभी भी हम लोगों ने देखा है मॉडर्न डे क्रिकेट में कई सारे मैचेस में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कि लेग स्पिनर्स के वेरिएशंस को पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और कई सारे स्किलफुल लेग स्पिनर्स हैं जिनके पास लेग स्पिन जो करते हैं उसमें भी कई सारे वेरिएशंस हैं। जिस तरह से वो गुगली करते हैं उसमें भी वेरिएशंस है, जिस तरह से आप राशिद खान को देख लें, जिस तरह से आप यूजी चहल को देख लें, जिस तरह से इंग्लैंड के एक और लेग स्पिनर है मैट पार्किंसन, को अगर आप देख लें, तो इस एडम जंपा को अगर आप देख लें, तो कई सारे ये जो लेग स्पिनर्स उनके पास बहुत सारे वेरिएशंस है, और इन सभी वेरिएशंस को पिक करना एक प्रकार की आपका आर्ट है जो कि मॉडर्न डे क्रिकेटर्स को, बल्लेबाजों को इस समय बहुत कठिन होता है पिक करना। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम अपने यंग लेग स्पिनर्स को बैक करें, रेड बॉल क्रिकेट में भी और व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी। जी, ऐसा कुछ कहना चाह रहा था? मैं सभा से ये पूछना चाह रहा हूँ कि टेक्निक तो बहुत अच्छी तरह समझा दी इन्होंने, लेकिन क्या विकेट कीपर और गेंदबाज में, खास करके स्पिनर में, कुछ इशारे होते हैं, कुछ बैट्समैन को मिसलीड करने के लिए कुछ ना कुछ बोलते हैं? जब मुझे याद है जब अब्दुल कादिर गेंदबाजी करते थे और जावेद मियां सिली पॉइंट या फॉरवर्ड शटले पे खड़े रहे, तब से उन्होंने वो निकाला था, बाऊ, जो कादिर का नाम था बाऊ, बाऊ इसको दूसरा डाल, उसको तीसरा डाल। तो और वो इशारा विकेट कीपर भी समझता था और गेंदबाज भी, कि क्या ऐसी गेंद डाले कि बैट्समैन बाहर निकले, स्टेप आउट करे, स्टंप हो जाए, या जो है, तो क्या ये इस तरह की बातचीत चलती रहती है विकेट कीपर और गेंदबाज के बीच? ये तो राज है यार, और होना भी चाहिए नहीं तो फिर विकेट लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है देखिए, जो विकेट कीपर वो इतने अच्छे पोजीशन में है, वो समझ सकता है कि बैट्समैन लेग स्पिनर के वेरिएशन को पिक कर रहा है कि नहीं, और फिर उस प्रकार का वो संदेश देता है लेग स्पिनर को कि ये जो बैटर है इसको समझ में नहीं आ रहा है कौन सी बॉल अंदर आ रही है, कौन सी बॉल बाहर जा रही है, इसके लिए फील्ड अप लगाइए, इसके लिए तीसरी गेंद पर अगर आप लेग स्पिन डाल सकते हैं, पहली गेंद पर गुगली डालिए। तो इस तरह की बातें होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी है यार, जैसा कि मैंने कहा कि आपको एज अ विकेट कीपर आपको बैक करना होता है लेग स्पिनर के। लेग स्पिनर को ये ट्रस्ट होना चाहिए विकेट कीपर में कि वो जो भी वेरिएशन डाल रहा है उसका जो विकेट कीपर है उसको समझ पा रहा है, नहीं तो फिर बॉल अंदर आ जाएगी गुगली की और विकेट कीपर बाहर खड़ा रहेगा लेग स्पिन के लिए, और वह तो यहाँ तो आपसे स्टंपिंग छूट जाएगा या फिर आप बाई कंसीड कर देंगे। तो मुझे लगता है इस तरह का रिलेशनशिप या फिर इस तरह की समझ
लेग स्पिनर और विकेट कीपर में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रिस्ट स्पिन करना उतना आसान होता नहीं है, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि रिस्ट स्पिनर को हर एक प्रकार का सपोर्ट चाहिए, फील्डर से भी, विकेट कीपर से भी और कप्तान से भी। सर कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, जल्दी से एक सवाल, क्या इसकी वजह से धोनी जो है बहुत अच्छे विकेट कीपर थे फॉर द स्पिनर्स, और स्पिनर्स भी बहुत चाहते थे धोनी को, क्योंकि तालमेल बहुत अच्छा रहता था? क्या इसी वजह से कि वो कैप्टन भी थे और विकेट कीपर भी थे, ये एक बड़ा एडवांटेज था? क्योंकि फिर जो है एक जुगलबंदी चलती है स्पिनर्स और विकेट कीपर के बीच, वो बेटर हो जाती है बिकॉज ही इज कैप्टन आल्सो। वैलिड पॉइंट है। मुझे लगता है कि एमएस में वो गजब की पहचान थी कि बल्लेबाज क्या सोच रहा है और बल्लेबाज में क्या कमियां हैं। वो पहले से भांप लेते थे कि बल्लेबाज क्या करना चाह रहा है, तो उसके विपरीत वो प्लान बनाकर देते थे बॉलर को, या फिर बताते थे ओवर के बीच में भी, या फिर ओवर के बाद के नेक्स्ट ओवर में ये बल्लेबाज करेगा, मैं बता रहा हूँ तुमको, तुम इस तरह से बॉल डालो। उनकी मदद होती थी फील्ड पोजिशनिंग में भी, उनकी मदद होती थी एंगल्स को समझने में कि ये अगर खिलाड़ी स्लॉग स्वीप करना चाह रहा है तो इसके लिए एक फील्डर वहां रखो, क्योंकि वो थोड़ा बहुत इस समय वो जल्दबाजी करने वाला है, इस प्रकार के शॉट्स खेलने वाला है, इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको उस प्रकार की आपको गेंद डालनी होगी। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी होता है बॉलर के लिए, और वो एमएस एक शानदार उदाहरण है इस तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। सर क्या एक बड़ा रीजन ये भी देख रहे हैं, इस पर आगे बातचीत करेंगे, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे भारत की बदलती पिचों के बारे में। क्या पिच की वजह से लेग स्पिनर्स नहीं आ रहे? क्योंकि अगर आप पिछले 5-6 सालों में देखें तो फास्ट बॉलिंग ने डोमिनेट किया है इंडियन क्रिकेट में। क्या पिचेस का भी बड़ा रोल रहा है? इस पर आगे बातचीत करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। Come learn and experience the ABCDs of being queer with me, Shanetro, and me, Farhad, on our show Gay BCD. The two of us take you through our stories and experiences of being gay men in the city of Mumbai and have candid and sometimes downright scandalous conversations about sexuality, gay culture, and everything in between. Catch new episodes of Gay BCD every Tuesday on the IBM Podcast website, app, or wherever you get all your podcasts from. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सबा भाई और अयाज भाई के साथ आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। मुद्दा आज गायब होती गुगली पर है, और क्यों गुगली जो है टेस्ट क्रिकेट से गायब हो रही है, इस पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। अयाज सर, एक तो स्पीड को लेकर है। आखिरी जो लेग स्पिनर टेस्ट क्रिकेट खेला, रियल लेग स्पिनर जिसको कहा जाए, वो अमित मिश्रा थे, जिन्होंने अपने पहले ही टेस्ट मैच में 5 विकेट भी लिए, और उसके बाद वो टीम में अंदर बाहर होते रहे, और फिर अंत में ये निकल कर आया कि वो गेंद थोड़ा धीमा डालते हैं और बैट्समैन को टाइम बहुत मिल रहा है खेलने के लिए। क्या है, रफ्तार का भी एक बड़ा रोल है? क्योंकि शेन वॉर्न को देखें या अनिल कुंबले की बात कर लें, या और थोड़ा पीछे जाएं भगवत चंद्रशेखर की बात करें जो बहुत तेज लेग स्पिन डालते थे, कुछ वैसे ही सुभाष गुप्ते के बारे में जितना मैंने पढ़ा है कि वो भी थोड़ी तेज लेग स्पिन करते थे। क्या तेज लेग स्पिन करना सक्सेस का एक बड़ा रीजन है? एक दानिश कनेरिया और गेंदबाज जो हमने देखा है 260 विकेट्स हैं उनके टेस्ट क्रिकेट में, वो भी थोड़ा तेज डालते थे। अब्दुल कादिर की हम बात कर लें, ये क्या इन दिनों तेज डालना थोड़ा सा एक जरूरी चीज है लेग स्पिनर्स के लिए टेस्ट क्रिकेट में? देखिए, मेरे ख्याल से इस पे सवाल ज्यादा लौटा सकते हैं, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि पिचेस तो मेरे ख्याल से इंडिया में जो पिचेस मिलती है आपको, ये तो एक्चुअली इनकरेज करनी चाहिए। हालांकि अब काफी हद तक स्पोर्टिंग विकेट्स मिलती है, क्योंकि पहले जो है तेज गेंदबाज के लिए तो एक तरह से कब्रिस्तान था इंडियन पिचेस पे बॉलिंग करना। लेकिन अब फिलहाल अगर आप देखें तो स्पोर्टिंग पिचेस बनती है जहां स्पिनर्स भी विकेट्स ले रहे हैं और तेज गेंदबाज भी ले रहे हैं। जहां तक लेग स्पिन का सवाल है, क्योंकि बल्लेबाज जो है बैट्स जो इतने इंप्रूव हो गए कि आपका मिस हिट भी हो, गलत स्ट्रोक भी हो, वो मैदान के बाहर जाता है। और अगर आप उस क्लासिकल मोड में ज्यादा एयर दें, ज्यादा लूप की कोशिश में ज्यादा धीमा फेंके, क्या ऑप्टिमम स्पीड है ये कहना बहुत मुश्किल है। इट विल डिपेंड ऑन द पिच कंडीशंस, आउटफील्ड का साइज क्या है, सामने वाला बल्लेबाज कौन है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप इतनी ज्यादा एयर दें कि आपकी बॉल लैंड होने से पहले ही बैट्समैन या तो उसको हाफ वॉली पे ले ले या फुल टॉस पे ले ले, तो फिर आपको विकेट मिलने की तकलीफ बन सकती है। और क्लासिकल लेग स्पिनर्स में ये शायद ये प्रॉब्लम हो सकता है। आजकल जितने आप लेग स्पिनर्स देखेंगे काफी अनऑर्थोडॉक्स है। राशिद खान जो है क्लासिकल लेग स्पिनर नहीं है, एडम जैम्पा भी कुछ हद तक क्लासिकल लेग स्पिनर नहीं है। उनकी जो गति है वो थोड़ी रफ्तार जो है वो तेज है।
तो शायद उन्होंने अडेप्ट किया, एडजस्ट किया, और खास करके व्हाइट बॉल फॉर्मेट को। लेकिन जो हमारे आज का जो मुद्दा है, एडम जैम्पा इतने प्रॉमिसिंग यंग लेग स्पिनर थे 4-5 साल पहले, उनकी एंट्री टेस्ट क्रिकेट में क्यों नहीं हो रही है? सवाल ये भी है, नॉट ओनली इंडियन लेग स्पिनर्स, लेकिन ओवरसीज लेग स्पिनर्स भी अगर आप देखें तो एडम जैम्पा की एंट्री ऑस्ट्रेलियन टीम में नहीं हो रही। अभी तक नेथन लायन ही कर रहे हैं एज स्पिनर्स रोल, बल्कि ओवरसीज भी जब जाते हैं तो एडम जैम्पा नहीं खेलते टेस्ट क्रिकेट। इस सोधी भी जो है वो व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट बन के रह गए। तो ये ग्लोबल जो पूरे विश्व में, क्रिकेट के विश्व में ये एक प्रॉब्लम उठा है, और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर स्टडी की जरूरत है कि क्यों ऐसा हो रहा है। समा भाई, एक सवाल और भी है कि राशिद खान के बारे में जो आया सर जिक्र कर रहे हैं, या एडम जंपा की बात हुई है, खासतौर से राशिद खान को मैंने देखा कि 4 ओवर की क्रिकेट में तो अनप्लेबल है, लेकिन जैसे टेस्ट क्रिकेट में वो आए, मुझे याद है बेंगलोर में खेले, वो बहुत पिटाई हुई और 1 विकेट ले पाए थे वो, और लगभग 200 रन उन्होंने खर्च किए थे उस मैच में। ये 4 ओवर की क्रिकेट के 4 ओवर की जो माइंडसेट है, क्या ये भी परेशान कर रही कि आपको 4 ओवर के लिए तो आप तैयार हैं, लेकिन जब आपको 40 ओवर फेंकना पड़ेगा देन आप एक्सपोज हो जाएंगे? हाँ राजीव, ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि लंबा स्पेल डालने के लिए, रेड बॉल क्रिकेट खेलने के लिए आपके शोल्डर में उतना दम होना चाहिए, वो स्टैमिना होना चाहिए कि आप उसी स्किल के साथ इतने आप लंबे लंबे स्पेल डालिए। टेस्ट मैचेस में आपको कम से कम अगर आप पहली पारी में गेंदबाजी कर रहे हैं तब विकेट आपके विपरीत रहता है, वहां पर ज्यादा असिस्टेंस मिलता नहीं है विकेट से, वहां पर आपको बॉलिंग करनी होती है। फिर जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस करता रहता है तब भी आपको गेंदबाजी करनी होती है, अलग अलग स्पेल्स में आपको बॉलिंग करनी होती है, तो उतना आसान होता नहीं है। और वहां पर बहुत जरूरी है कि आपके पास पेशेंस होना चाहिए ताकि आप बैटर को सेटअप करें। देखिए T20 क्रिकेट में बल्लेबाज को सेटअप करने की जरूरत है नहीं, जबकि टेस्ट क्रिकेट में या फिर रेड बॉल क्रिकेट में आपको उतना पेशेंस होना चाहिए कि आप समझ पाए किस तरह से मुझे बॉलिंग करनी है, किस तरह से मुझे वो जाल बुनना है बल्लेबाज को आउट करने के लिए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाज के पास काफी समय होता है और वो समय लेकर आपके अगेंस्ट शॉट्स लगा सकता है। तो ये सारी बातें हैं जिसका महत्व बहुत ज्यादा है। पर उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राशिद खान, उन्होंने ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेला नहीं है, और जितने सारे स्किल सेट्स हैं उसके अंदर, मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में अगर अफगानिस्तान ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलने लगेगा तो एक ऐसा खिलाड़ी है जो बहुत जल्दी टेस्ट क्रिकेट में भी अच्छी गेंदबाजी जरूर करेंगे। अब एडम जंपा की अयाज ने बात की, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि एडम जंपा को भी खिलाना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास वो ट्रेडिशन रहा है, राइट फ्रॉम क्लैरी ग्रिमेट टू शेन वॉर्न टू स्टुअर्ट मैकगिल, कि उनके पास एक अटैकिंग वेपन जो रहा है वो हमेशा से एक लेग स्पिनर ही रहा है। एक और बात आपने अच्छी उठाई राजीव, वो थी विकेट के बारे में। देखिए पिछले मुझे लगता है कि 8 या 10 साल में भारत में एक कॉन्शियस एफर्ट रहा है BCCI द्वारा कि विकेट्स को और अच्छा करना चाहिए, विकेट में घास रहनी चाहिए, विकेट हार्ड होना चाहिए और बाउंस ज्यादा होनी चाहिए, ताकि हमें हमारे पेस बॉलर्स को मदद मिले। इसी वजह से ही अगर आप देखेंगे तो इतने शानदार क्रॉप ऑफ पेस बॉलर इस समय भारतीय टीम में है। करीब 10-12 यंग स्पीडस्टर्स हैं जो हाई 130s या फिर अबव 140 बॉल डाल रहे हैं इस समय, जो कि बहुत बड़ी बात है। पर उस हिसाब से जो डेवलपमेंट स्पिनर्स का होना चाहिए, विशेष करके लेग स्पिनर का, वो देखने को नहीं मिला है। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि अब हर एक टीम में 3 पेस बॉलर और सिर्फ एकमात्र एक स्पिनर खेलता है, और उसी वजह से कप्तान प्रेफर करते हैं कि ऐसा स्पिनर होना चाहिए जो इकोनॉमिकल हो, जो विकेट भी ले ले बीच बीच में, पर जो ज्यादा रन ना दे। उस वजह से रिस्क स्पिनर्स की जगह बहुत ज्यादा कम होती जा रही है 11 में भारतीय कंडीशंस में या फिर भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट में। इसीलिए मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि BCCI को ऐसे विकेट्स बनाने चाहिए जो थोड़ी बहुत मदद करें स्पिनर्स को भी। देखिए आप खुद लेफ्ट आर्म स्पिनर रह चुके हैं राजीव, आपको पता है कि जो स्पिन जो है वो हाथ से होती है, जो टर्न मिलता है वो विकेट से मिलता है। तो जब तक कि आपके हाथ में वो स्किल नहीं होगा स्पिन कराने का, बॉल पे ज्यादा रेवोल्यूशन डालने का, आप जिस तरह जैसा भी विकेट ले लें, आप विकेट पे खेले, वहां से आपको मदद मिलेगी नहीं। तो विकेट सिर्फ आपको असिस्ट करती है टर्न में, पर अंत में जो स्किल सेट है वो तो आपके अंदर होता है, जो आपके पास होना चाहिए। जिस तरह से आप बॉल को रेवोल्यूशन दे रहे हैं, जिस तरह से आप बॉल को स्पिन कराने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक वो नहीं होगा तब तो कोई फायदा है नहीं। हर्षैन ने बड़ा अच्छा नाम दिया यासिर शाह का, जो पाकिस्तान के लेग स्पिनर है, टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। उनका कहना है ओनली रिकॉग्नाइज्ड लेग स्पिनर है इस समय इंटरनेशनल क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट की फॉर्मेट की बात करें। अब वहीं दूसरा उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल जिम का है। उनका कहना है कि टेस्ट क्रिकेट में लेग स्पिनर्स इसलिए सफर कर रहे हैं या गायब हो रहे हैं क्योंकि वो बॉल को बड़ा टर्न कराने के बारे में नहीं सोचते, वो क्विक रिजल्ट्स के बारे में सोच रहे हैं। फिर उन्होंने शेन वॉर्न का एग्जांपल भी दिया। उनका कहना है कि वो
अपनी लेग स्पिन के जरिए सेटअप करते थे बैट्समैन को और उसके बाद वो फ्लिपर और गूगली पे जाते थे। क्या ये एक आर्ट है, ये एक माइंडसेट है जो लेग स्पिनर्स में से गायब हो रहा है कि आप सेटअप करें? जो बात सबा कह रहे थे उसी को शायद जिम ने आगे बढ़ाया है। सबा भाई आप देते हैं जवाब जरा इसका। जैसा कि आज भी कह रहे थे कि टेस्ट क्रिकेट एक पेशेंस का खेल है, 5 दिन का मैच होता है, यहाँ पर आप जल्दबाजी कर नहीं सकते हैं। और लेग स्पिनर्स जैसे कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में हमने देखा है कि बहुत कुछ ट्राई कर देते हैं कि उनको पता है कि बल्लेबाज जो है उनके पीछे आ रहा है उनको मारने के लिए, पर टेस्ट क्रिकेट में ऐसा होता नहीं है। इसीलिए आपके पास वो संयम होना चाहिए, आपके पास वो एबिलिटी होना चाहिए कि आप एक बल्लेबाज को किस प्रकार से आउट करेंगे, किस तरह की फील उनको सजाएंगे, किस तरह से आपके पास वो अनुशासन होना चाहिए, जो आपकी स्टॉक डिलीवरी है उसके ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए। अगर मैं लेग स्पिनर हूं तो मेरी स्टॉक डिलीवरी लेग स्पिन है, तो ओवर बाय ओवर मुझे लेग स्पिन डालनी है, उसके बाद बीच बीच में मैं फ्लिपर या फिर वेरिएशन ट्राई कर सकता हूँ या फिर मैं गूगली डाल सकता हूँ। अब आर अश्विन के बारे में हम लोग क्या कह रहे थे, आर अश्विन एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, तो अगर आपकी स्टॉक डिलीवरी राइट आर्म ऑफ स्पिन है तो आपको राइट आर्म ऑफ स्पिन ही करना होगा, बीच बीच में वेरिएशन ट्राई कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ वेरिएशन पर ध्यान देंगे तो फिर आपको टेस्ट क्रिकेट में विकेट नहीं मिलने वाला है, भले ही आपको व्हाइट बॉल क्रिकेट में विकेट मिल जाए या फिर T20 क्रिकेट में विकेट मिल जाए। तो इन सब बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है लेग स्पिनर के लिए। तो यंगस्टर्स जो आ रहे हैं, जो अपने आप को डेवलप करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है सबसे पहले वो अनुशासन सीखें। दूसरी बात है कि बैटर को किस तरह से ट्रैप किया जाता है वो सीखें, और उसके बाद जो कंट्रोल होना चाहिए हर एक डिलीवरी में वो आना बहुत जरूरी है। तो चलिए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे भारत में अवेलेबल लेग स्पिनर्स के बारे में और उनको टेस्ट क्रिकेट के लिए कैसे ग्रूम किया जाए। हमने T20 फॉर्मेट में उनको अच्छा करते देखा, वनडे क्रिकेट में अच्छा करते देखा, लेकिन ग्रूम कैसे करें ये वीवीएस लक्ष्मण के सामने भी बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि एनसीए के वो हेड हैं और शायद उनके जहन में भी होगा। स्पिन बहुत अच्छा वो खेलते थे और बड़े बड़े स्पिनर्स को उन्होंने खेला, लेकिन अपने यहाँ कैसे बड़े स्पिनर तैयार करें ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा उसके सामने। इस पर बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। A wise man once said, traveling, it makes you speechless, then turns you into a storyteller. Well, listen to such travel stories and experiences exploring India on the Musafir Stories with us, Saif and Faiza. Catch us on the IVM website, app, or wherever you get your podcasts from. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अयाज सर और सबा भाई के साथ आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। सबा भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल जिम ने किया है और उनका सवाल है कि इंडिया कैसे ग्रूम करे लेग स्पिनर्स को। राहुल चहर और रवि बिश्नोई का उन्होंने नाम लिया कि उनको टेस्ट क्रिकेट के लिए कैसे ग्रूम किया जाए। देखिए, यही तो काम अब एनसीए को करना है या फिर स्टेट एसोसिएशन को करना है जहां से वो खेल रहे हैं। वीवीएस लक्ष्मण अब एनसीए को हेड करेंगे। वहां पर एनसीए में इसके पहले स्पिन कोच थे नरेंद्र हिरवानी। इस वक्त जो स्पिन कोच आए हैं वहां पर वो साईराज बहुतेले हैं। देखिए, अच्छी बात यही है कि दोनों के दोनों लेग स्पिनर्स रहे हैं जिन्होंने भारत के लिए भी खेला है और कई साल अपने अपने स्टेट के लिए रिप्रेजेंट किया है। तो ये दोनों के दोनों बहुत ही अच्छे कोच हैं, स्पिन बॉलिंग कोच हैं। और उसके साथ साथ इनके पास अनुभव है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको किस तरह के गेंदबाजी की जरूरत होती है, वहां पर क्या डिमांड्स हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के कोचेस के ऊपर ये दायित्व है। और फिर एक और बात ये भी है राजीव कि अब एनसीए से एक संदेश जाना बहुत जरूरी होता है स्टेट बॉडीज को कि ये हमारी ये अब हमारा एम है कि हम स्पिनर्स को डेवलप करें, रिस्ट स्पिनर्स को डेवलप करें। उस तरह के आपको प्रोग्राम्स बनाने होंगे, उस तरह के आपके पास कोचिंग मॉड्यूल्स होना चाहिए। आपको उस प्रकार से इनकरेज करना होगा यंग स्पिनर्स को कि ताकि वो ये जो आर्ट है उस पर वो काम करें। तो मुझे लगता है अगर हम कम्युनिकेशन ठीक प्रकार के रखेंगे एनसीए स्पिन बॉलिंग कोचेस और स्टेट लेवल पे जो कोच हैं, तब मुझे लगता है कि हम यंग लेग स्पिनर्स को ग्रूम कर सकते हैं। देखिए, कई बार स्टेट लेवल पे मैंने ये नोटिस किया है कि वो जो जीत की जो होड़ होती है, जीतना जो बहुत ज्यादा लक्ष्य हो जाता है, उसके चक्कर में कई सारे जो स्किल सेट्स हैं वो दब से जाते हैं। और हम लोग को यहाँ पर बैठ के कहना बड़ा आसान है कि हमें डेवलप करना चाहिए, पर अंत में हर एक टीम ये सोचती है कि उसे मैच जीतना बहुत जरूरी है। हर कप्तान ये चाहता है कि अरे यार वो मैच मुझे जीतना है। और अगर उसमें लेग स्पिनर की अभी तक तो मुझे लगता है कि बलि दी जा चुकी है, पर अब समय आ गया है कि एक प्रकार से हम लोग रीइन्वेंट करें इस व्हील को और फिर से हम प्रयास करें यंग लेग स्पिनर्स को डेवलप करने के लिए। सर, जो सवाल मैंने किया सबा भाई से, वही मैं आपसे करना चाहूंगा कि राहुल चहल, रवि बिश्नोई और एक तो और युवा लेग स्पिनर्स हैं, सबा भाई ने भी देखा है उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में। इनको आइडेंटिफाई कैसे आप करेंगे कि ये सर्टेनली ये गेंदबाज है जो आपके लिए टेस्ट क्रिकेट खेल सकता है और इसको आप बचाएं कि आप T20 फॉर्मेट ना खेलें।
और उस खिलाड़ी का माइंडसेट चेंज करना कितना जरूरी है, क्योंकि पहला एम तो आजकल के युवा क्रिकेटर्स का जितना भी मैं नेट्स पे जाता हूँ होता है ये आईपीएल कैसे खेले, या आईपीएल के माइंडसेट से कैसे निकालेंगे लेग स्पिनर्स को। देखिए मेरे ख्याल से जरूरी नहीं कि आईपीएल का माइंडसेट आप निकाल दें, क्योंकि आईपीएल एक बहुत बड़ा जबरदस्त ऑप्शन है करियर बनाने के लिए। और आप कहेंगे किसी से कि आप आईपीएल पे मत फोकस करें और बाकी सब चीजों पे फोकस करें, तो ये ज्यादती भी है, क्योंकि अल्टीमेटली आजकल जो है बच्चे जो है वो पढ़ाई भी छोड़ देते हैं इस करियर की खोज में। तो कुछ ना कुछ तो ऑप्शन होना चाहिए उनके पास आगे अपनी लाइफ बनाने के लिए। मेरा मानना ये है कि जूनियर क्रिकेट में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अंडर 19 लेवल पर, जहां पर काफी हद तक वनडे मैचेस खेले जाते हैं, जिसमें ज्यादा स्कोप मिलता है लेग स्पिनर्स को या स्पिनर्स को आप देखने का और विकेट लेने का और कॉन्फिडेंस बढ़ाने का, वो आप कर सकते हैं। और फिर आप जो जिस लेवल पे आप 12 से समझे 19-20 के लेवल तक आप सही तरह की कोचिंग दें, और वहां से एक विजन स्टेटमेंट बनना चाहिए कि आप किस तरह से स्पिनर्स को इनकरेज करेंगे। वो इंक्लूड करता है किस तरह की पिचेस बनेंगे, किस तरह से आप कैप्टन्स को नसीहत देंगे कि किस तरह से आप स्पिनर्स यूज करें वगैरह। हर कैप्टन चाहेगा कि पहले प्रायोरिटी है मैच जीतने की, और वो बिल्कुल सही प्रायोरिटी है, लेकिन अगर आपके पास वो वेपन हो जो स्पिनर्स जो विकेट ले सकता है, तो आप स्पिनर्स को इग्नोर नहीं करेंगे। तो बहुत सी चीजें हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं, लेकिन ये भी जरूर होगा कि स्पिनर्स जैसे ही डेवलप होते हैं और इवॉल्व होते हैं, कोई स्पिनर्स व्हाइट बॉल क्रिकेट की तरफ ग्रेविटेट होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो रेड बॉल में रुचि रखेंगे। इंकरेजमेंट उनको मिलनी चाहिए कि आप आगे जाके टेस्ट क्रिकेट खेलें, क्योंकि आजकल टेस्ट क्रिकेट भी आप रेगुलरली खेलें तो उसके रिवॉर्ड्स काफी है। तो अगर आप पूरे T20 ODIs रेड बॉल क्रिकेट में लेग स्पिनर्स को फिट करते रहें, तो मेरे ख्याल से लेग स्पिनर्स की जो तादाद है वो बढ़ती रहेगी या एटलीस्ट खत्म नहीं हो जाएगी। दैट इज इम्पोर्टेंट। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके व्यूज के लिए। सबा भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया लेग स्पिन गेंदबाजी के बारे में डिटेल में बातचीत करने के लिए, और गायब होती गुगली को कैसे बचाया जाए इस पर एक चर्चा हमने की, और हम कोशिश करेंगे ये चर्चा एनसीए और जो हमारे बीसीसीआई के अधिकारी वहां तक पहुंचे, ताकि जो लेग स्पिनर्स की एक विधा है, एक आर्ट है, जो वो खत्म ना हो जाए इंडियन क्रिकेट में, खासतौर से टेस्ट क्रिकेट की अगर बात करें। ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो जुड़िए खेल नीति के साथ रोज सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IBM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं। @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है, @cricketwalla आया सर का ट्विटर हैंडल, और @सबा करीम, ये आप कूपर उनसे आप सीधे सवाल पूछ सकते हैं और भेज सकते हैं। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IBM ऐप पर, IBMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IBM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been another great week on the IBM Podcast Network. On the Wire Talks, Siddharth talks to Harinder Happy. He's currently the media coordinator of the farmer protest and the son of a Dalit landless farmer in Rajasthan. He tells us how and why he got involved with the protest and the 3 laws that angered the farmers in the first place. On KBCD, Farhad and Sunitra are joined by Sonika Aaron from Marching Sheep and HR consultancy that helps businesses to be more inclusive. On Smarter with Sid, we find out more about momentary leadership from Siddharth. On Misconduct, Raghavi and Nisha take us through a tale of sisterhood, that of Jayalalitha and Sasikala. And on Say No to Drama, Chetna is here to slice the drama around body image and tell you some essential life hacks. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And also do check out our YouTube channels. We have a number of them. You can get them on ivmpodcast.com/YouTube. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. It really does help us spread the word. And finally, we'd like to thank our sponsors for the network this week: Cred, Bank of Baroda, CoinSwitch, Kuber, Intel, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible. पेश खिदमत है आपकी शान में हमारे अंजुमन से। Hi, I am Sadaf. And I'm Arshit. खाने का इतिहास, इकोनॉमिक्स, पॉलिसी, साइकोलॉजी सब है मेन्यू पर। Only on the Nankali Podcast every Wednesday, सिर्फ IVM Podcast ऐप या वेबसाइट पर, या फिर जहां से भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हो।